अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद हुज़ैफ़ा। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। हम मुश्तनी के बारे में बात कर रहे थे। हमने मुश्तनी छोड़ने के बारे में बात की, हमने मुश्तनी के नुकसानात को कवर करने के बारे में बात की। तो उस सिलसिले में एक चीज़ आपकी खिदमत में पेश कर दी थी, तो आज दूसरी चीज़ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। आपने जब पहली मेडिसिन मुकम्मल इस्तेमाल कर ली, जो हमने पिछली वीडियोज़ के अंदर बताई है आपको, अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल रहा होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारी वो दूसरी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो आपने वो दोनों मेडिसिन इस्तेमाल कर ली हैं, मुश्तनी की आदत छोड़ने के लिए भी और ताकत को कवर करने के लिए भी। तो अब आपको हम एक तीसरा नुस्खा बताने जा रहे हैं, जो आपने इस्तेमाल करना है, जो आपकी मर्दाना कमज़ोरी को मर्दाना ताकत में बदल देगा। बहुत कमाल की चीज़ है। आपको शादी के वक़्त और मखसूस वक़्त में शर्मिंदगी से बचाएगा। बहुत कमाल की चीज़ है, बनाएँ और इस्तेमाल करें। मैं नुस्खा आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लें। आपको चाहिए होगा सालम मिश्री 20 ग्राम, शिकाकल मिश्री 20 ग्राम, मूसली सफ़ेद 20 ग्राम, मूसली स्याह 20 ग्राम, तोदरी सुर्ख 20 ग्राम, तोदरी सफ़ेद 20 ग्राम, मूचरस 20 ग्राम, तुख्मे गाजर 20 ग्राम, तुख्मे प्याज 20 ग्राम, तालम खाना 20 ग्राम, तुख्मे सरवाली 20 ग्राम, अजवैन खरासानी 20 ग्राम, खार खस्क 20 ग्राम, छिलका इसबगोल 20 ग्राम और नर छुहारे गुठली निकाल के, ये 100 ग्राम होने चाहिए। गुठली निकाल के नर छुहारे और आरस संगाड़ा, ये भी 100 ग्राम होना चाहिए। रेग माही 10 ग्राम, शिंगरफ 5 ग्राम। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपने बाज़ार से ले लेनी है, किसी अच्छे पंसार स्टोर से ले लें और इनका बारीक पाउडर कर लें। बारीक पाउडर करने के बाद 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को दूध के साथ आपने लेनी है। ये 50 ग्राम जो है तकरीबन 4-5 चम्मच बन जाते हैं। इस बात में नहीं जाना कि दवाई की मकदार बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये देसी चीज़ है, जड़ी बूटियों से आप तैयार करेंगे, आप ख़ुद अपने हाथों से तैयार करेंगे, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप बेफ़िक्र होकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी, और सुबह भी इस्तेमाल करें, शाम को भी इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ जवारिश कमोनी, जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताई थी, वो आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। और इसके साथ साथ आपने खाने पीने के अंदर जो है कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करना है, और इसी तरह जो है आपने चिकन आइटम से परहेज़ करना है, बेकरी आइटम से परहेज़ करना है, स्वीट जो है आइटम उनसे परहेज़ करना है। इंशाल्लाह तली हुई अशिया से आपने परहेज़ करना है। इंशाल्लाह जो पहले आपकी जवानी थी उससे बढ़कर आपकी जवानी वापस आएगी। तो अभी आपका मुश्तनी की आदत भी छूट गई है और आपकी नुकसानात भी कवर हो गए, कमज़ोरी भी ख़त्म हो गई और टाइमिंग भी सेट हो गई, मनी भी पूरी हो गई, जरासीम भी पूरे हो गए। अभी आपका सिर्फ़ एक मसला बाकी रह गया है कि आपके नफ्स का साइज़, जो आप मुश्तनी करते रहे तो रगड़ लगने से नफ्स को नुकसानात पहुँचे। बाज़ लोगों का नफ्स टेढ़ा हो जाता है, जड़ से पतला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, नफ्स के अंदर साइज़ का मसला बन जाता है, नफ्स की मोटाई में मसला बन जाता है। तो उसके लिए हम इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपको एक तेल बताएँगे, उसको आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बहुत ज़्यादा इफ़ाक़ा होगा। तो इस वीडियो में जो नुस्खा बताया है, जो टिप्स बताए हैं, जो एहतियाती तदाबीर बताई हैं, उनसे जो आपको फ़ायदा पहुँचा हो, हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। और अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए अगर फेसबुक पर हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान हकीम मोहम्मद हुज़ैफ़ा को। अस्सलामु अलैकुम।